वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने पढ़नी है रिसेप्टर करैक्टरिस्टिक्स। रिसेप्टर करैक्टरिस्टिक्स जो है ना, हमने कोलिनो रिसेप्टर्स की पढ़नी है, एड्रेनो की और जो है ना डोपामिन रिसेप्टर्स की। जो कोलिनो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो ये जो है ना एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि जो एड्रीनो रिसेप्टर्स हैं, एड्रीनो रिसेप्टर्स जो है ना नॉर एड्रीनालिन वगैरह को जो है ना या नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह को रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो जो है ना डोपामिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने इनका पहले भी ओवरऑल पढ़ा था कि जो कोलिनो रिसेप्टर्स होते हैं ना, हमने ये देखा था, ये जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है, तो कहाँ पे रिलीज़ होता है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन होती है। हमारी जितने भी पैरासिम्पैथिक पोस्ट गैंग्लियोनिक इफेक्टर सेल्स हैं, कुछ एनएम सोमैटिक जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, उनके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं कुछ वहाँ पे होती है, और इसके अलावा जितने भी ऑटोनोमिक गैंग्लियन है वहाँ पे होती है। और एड्रीनो रिसेप्टर्स कहाँ पे पड़े होते हैं, एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन, जितने भी सिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वहाँ पे जो है ना ये एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन हो रही होती है, एक्सेप्ट जो है ना कुछ सिम्पैथेटिक वेजोडायरेक्टर फाइबर्स होते हैं, और जहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था, और कुछ जो है ना रीनल वास्कुलर स्मूथ मसल में जो है ना डोपामिन रिलीज़ होता है। ये इसकी एक्सेप्शंस थी, ठीक है। और डोपामिन रिसेप्टर्स का यही है कि जो है ना ओवरऑल ये जो जितनी भी सब रीनल और सप्लांशिंग वेसल्स हैं ब्रेन में, वहाँ पे जो है ना डोपामिन रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं की। तो जो कोलिनो रिसेप्टर्स है ना, कोलिनो रिसेप्टर्स जो है ना उनमें फर्दर दो टाइप्स है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसके बाद है एड्रीनो रिसेप्टर्स। एड्रीनो रिसेप्टर्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। इसके बाद है डोपामिन रिसेप्टर्स। जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स हैं, इसकी बात करें तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स जो है ना 5 टाइप्स के होते हैं, 5 सब टाइप्स के होते हैं। उनमें से 3 जो है ना इंपॉर्टेंट है, M1, M2 और M3। निकोटिनिक की बात करें, निकोटिनिक में जो है ना 2 मेजर टाइप्स की हैं, NN और NM। एड्रीनो रिसेप्टर्स की बात करें तो उनमें अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा की फर्दर टाइप्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, और बीटा की 3 टाइप्स हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। इसके बाद है एक डोपामिन रिसेप्टर। डोपामिन रिसेप्टर भी 5 टाइप्स के हैं, D1, D2, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना D1 है, जो हमने याद रखना है, ठीक है। अब इनकी जो है ना लोकेशन देखनी है, इनका मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जो है ना इनके मेजर फंक्शंस। अब इसकी जो है ना लोकेशन, मैं इसके निमोनिक्स भी बताऊंगी इंशाल्लाह, और जो है ना पहले ना इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जितने भी हैं मैकेनिज्म इन सब के तकरीबन आसान से हैं। तो मैकेनिज्म की बात करें तो जितने भी मैकेनिज्म्स की बात करें तो उनमें 2 टाइप के मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, या तो GPCRs के ज़रिए यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के ज़रिए, या फिर सोडियम पोटेशियम चैनल्स के ज़रिए, सोडियम पोटेशियम ATPase जो होता है, तो आयन चैनल्स के ज़रिए, ठीक है। अब जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, इनके थ्रू कौन से एक्ट करते हैं, जितने भी जो पहले ये देख लें, आयन चैनल्स के थ्रू कौन से रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं, जस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। आपने बस यही बात याद रखनी कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आयन चैनल्स के थ्रू है, जबकि बाकी जितने भी हैं मस्कैरेनिक और डोपामीन जितने भी हैं सारे, उनका जो है ना जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू। अब जो जी प्रोटीन्स है ना उनमें फर्दर 3 टाइप्स के हैं, GQ, GS और GI। जो GQ और GS है ना ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, जबकि GI जो है ना इनहिबिटरी प्रोटीन होती है। अब GQ जो है ना ये किसके थ्रू एक्ट करती है, ये फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट कराती है, और उससे फास्फोलाइपेज टूटता है तो IP3 और DAG बन जाता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सेकंड मैसेंजर सिस्टम में। अब GS है स्टिमुलेटरी प्रोटीन, और इसके बाद GI है इनहिबिटरी। ये जो है ना कास्केड को, जिस GS है ये कास्केड को इंक्रीज करेगी, और जो ये जो है ना उसको CMP को डिक्रीज करवाएगी, ठीक है। अब जो है ना देख ले इधर, अब लोकेशन की बात करें तो जो पहले निकोटिनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन देख लेते हैं। जो NN है और NN जो है ना वो एनस गैंग्लिया, जिनके ये न्यूरॉन्स या नर्व्स वगैरह पे पड़े होते हैं, तो N से आप लोगों ने याद रखना है नर्व्स, गैंग्लिया, नर्व से गैंग्लिया बनते हैं ना, तो N से नर्व्स, और जो है ना N से ही NN रिसेप्टर्स। इसके बाद है जो NM रिसेप्टर्स है ना वो न्यूरोमस NM जंक्शन पे पड़े होते हैं, तो आप लोगों ने ऐसे याद रखना है कि NN जो है ना ये नर्व्स वगैरह, N से नर्व्स या गैंग्लियन आपने याद रखना है, और M से मसल याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना ये रिकॉर्ड, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आयन चैनल्स के थ्रू ये एक्ट करते हैं। तो अब जो है ना क्या करेंगे, डिपोलराइज करेंगे और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड वगैरह, वैसे ही होगा ये।
अब इसके बाद M1 M2 और M3 की बात करें तो जो M1 है, M1 आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व एंडिंग्स। तो हमारी जो कॉर्टेक्स वगैरह के में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं या फिर जो है ना हमारे स्टमक में होती हैं, तो यहाँ पे ये पड़े होते हैं स्टमक और कॉर्टेक्स मेनली, हमने याद रखना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन यहीं पे पड़े होते हैं ये। इसके बाद M2 है, M2 के लिए आपने याद रख लेना है हार्ट, M2 के लिए हार्ट। और जो M3 है ना, M3 बाकी सब जगहों पे आता है, मतलब जितने भी इफेक्टर सेल्स हैं वहाँ पे, स्मूथ मसल्स पे, ग्लैंड्स पे, एंडोथीलियम में, ब्लड वेसल के एंडोथीलियम में नहीं, ग्लैंड्स में जितने भी। M1 रिसेप्टर्स की बात करें तो जो है ना ये पड़े होते हैं हमारे स्टोमक में और कॉर्टेक्स में, ठीक है। इसके अलावा नर्व एंडिंग्स आपने याद रखनी है, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स लिखा हुआ है, इस वजह से स्टोमक में और कॉर्टेक्स में भी पड़े होते हैं, ठीक है। और जो M2 है, M2 का आपने उन्हें याद रखना है हार्ट, और M3 का याद रखना है बाकी सारी, मतलब जितने फैक्टर सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एंडोथेलियम। अब जो ये होती है वेसल की वॉल होती है, वहाँ पे भी जो स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे जितने ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में भी स्मूथ मसल्स होते हैं, तो इन सारी जगहों पे ये पड़े होते हैं। अब इनकी जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं QIQ, इस तरह याद रखना है आपने, QIQ। सिर्फ M2 जो है ना आई के थ्रू एक्ट कर रहा है दरमियान वाला, बाकी सारे जो है ना क्यू के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। तो जब अब क्यू के थ्रू एक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, GQ कपल रिसेप्टर, जैसे मैंने बताया था कि फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं, और फास्फोलाइपेज जो है ना टूट जाता है और IP3 और डैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, IP3 और डैक कास्केड जो है ना इंक्रीज़ होगा। इसमें भी M3 में भी सेम ऐसे होगा, IP3 और डैक कास्केड इंक्रीज़ होगा। जबकि जो इसकी बात करें GI कपल रिसेप्टर्स की, तो क्या करेंगे, CAMP को डिक्रीज़ करेंगे और जो है ना पोटाशियम चैनल्स को एक्टिवेट कराएंगे, क्योंकि ये इनहिबिटरी है ना, तो इन्होंने एक्शन पोटेंशियल नहीं इवोक कराना, इस वजह से पोटाशियम चैनल्स को एक्टिवेट कराएंगे और जो है ना CAMP के लेवल को डिक्रीज़ करवाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एड्रीनो रिसेप्टर्स की। जो एड्रीनो रिसेप्टर्स है, मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फ़ा और बीटा इनमें डिवाइड करते हैं। अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है, और बीटा में बीटा 1, बीटा 2 और जो है ना बीटा 3 है। अब अल्फ़ा 1 की बात करें तो पहले इसके ना ये देख लेते हैं इनकी जो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सारे जो है ना G प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसमें जो है ना जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स है ना, उसमें जो अल्फ़ा 1 है वो GQ प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, और जो अल्फ़ा 2 है वो GI प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। अल्फ़ा 2 को आप ऐसे समझ लें कि ये जो है ना एक इनहिबिटर है, ये वाहिद है अल्फ़ा 2 जो है ना यहाँ पे जितने भी एड्रीनो रिसेप्टर्स हैं उनमें ये जो है ना इनहिबिटर है। तो GI प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट करता है, इनहिबिटरी प्रोटीन्स के थ्रू। इसके बाद बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 की लोकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जितने भी है ना ये GS प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट करते हैं, GS प्रोटीन्स के, स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। अब जो है ना इनकी लोकेशन फंक्शंस भी साथ देख लेते हैं। अब जो अल्फ़ा 1 है, क्योंकि वो GQ प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम आयंस को इंक्रीज़ करवाएगा और जो है ना कॉन्ट्रैक्शन सिक्रीशन, बल्कि सॉरी एक मिनट यहाँ पे थे हम, IP3 और जो है ना डैक को जो है ना इसके IP3 और डैक कास्केड को इंक्रीज़ करवाएगा, क्योंकि फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कराता है। इसके बाद अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं, तो वो GI इनहिबिटरी प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, तो CAMP के लेवल को डिक्रीज़ करेंगे। बीटा 1 की बात करें तो बीटा 1 जो है ना ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और डोपामिन सारे के सारे स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स के थ्रू GS के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे जो है ना CAMP के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। अब इसकी जो है ना लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स है ना, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हमारे ब्लड वेसल्स में पड़े होते हैं, आई में और यूरिथ्रा में पड़े होते हैं। अब कैसे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ इफेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब स्मूथ मसल हमारी ब्लड वेसल्स में भी हैं, हमारी आइज़ में भी, यूरिथ्रा में भी और ग्लैंड्स में भी, तो ये यहाँ पे पड़े होते हैं। स्मूथ मसल और ग्लैंड्स आप लोगों ने याद रखना है, या फिर ये याद रख लें ब्लड वेसल्स, आई और यूरिथ्रा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना जो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ना कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज़ कराते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन करवाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन किसकी करवाएंगे, जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी और जो सिक्रीशन किसकी करवाएंगे, जो ग्लैंड्स वगैरह होंगे उनकी सिक्रीशन करवाएंगे। अब अल्फ़ा 2 की बात करें, जो अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 2 जो है ना नर्व एंडिंग्स में पड़े होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है बस, नर्व एंडिंग्स में पड़े होते हैं, लेकिन ये जो है ना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ना अल्फ़ा 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नर्व एंडिंग्स में पड़े होते हैं, तो इनहिबिटरी प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट कर रहे थे, ट्रांसमीटर रिलीज को डिक्रीज़ करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को करवाएंगे, ठीक है।
इसके बाद बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं। जो बीटा 1 है ना, आपने याद रखना कि हार्ट और जेजी सेल्स में पड़े होते हैं, ठीक है, हार्ट और जेजी सेल्स। तो ये क्या करेंगे कि हार्ट की रेट को, हार्ट फोर्स को, हार्ट के इसके बाद जो किडनी है, किडनी में रेनिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाएंगे, क्योंकि जो जेजी सेल्स होते हैं वहाँ से रेनिन रिलीज़ हो रहा होता है ना, तो वहाँ से रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाएंगे, स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं ना। तो बीटा 2 है, बीटा 2 हमारे जो है ना स्मूथ मसल, लीवर एंड हार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है, लंग्स में और लीवर में, लास्ट में याद रखना है, लंग्स में लीवर में। लंग्स में हम बात करें तो ब्रोनकस है हमारे, इसके बाद लंग्स के अलावा ग्लैंड्स वगैरह यूट्रस और मसल स्पिंडल वगैरह में पड़े होते हैं, ठीक है। जो यूट्रस है, यूट्रस की जो है ना ये कराते हैं। इसका पहले मेजर फंक्शन देख रहे हैं। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाएंगे और फोर्स को इंक्रीज़ करवाएंगे। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैसे करवाएंगे, क्योंकि ये लीवर में पड़े हुए हैं, तो लीवर का काम क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराना, तो ये वहाँ से ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएंगे। इसके बाद हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाएंगे, हार्ट में पड़े हुए स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, ब्रोन को डायलेशन करेंगे। इस वजह से अगर बीटा ब्लॉकर्स दे दिए जाएँ तो इसकी वजह से सीवियर अस्थमा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। इसके बाद बीटा 3 की बात करें तो एडिपोज सेल्स में होते हैं और ये लिपोलिसिस कराएंगे, फैट सेल्स की जो है ना लिपोलिसिस कराएंगे और वो फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डोपामीन एक जो डोपामीन है जो रिसेप्टर्स, ये रीनल वास्कुलर स्मूथ मसल में पड़े होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो है ना डोपामीन जो है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स में, ये रीनल जो वास्कुलेचर होती है वहाँ पे डोपामीन रिलीज़ होता है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं रिलीज़ होता, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना ये करना है हमने, नॉरेटिनर्जिक ट्रांसमिशन करनी है, और इसके बाद ये टेबल इम्पोर्टेंट है और बाकी आगे कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, रीड कर लेंगे एक बार।